नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री प्रकाश मेहता पहुंचे शांतिवन। दादी हृदय मोहिनी से की मुलाकात, कहा अध्यात्म से जीवन में आएगी शांति। नासिक से शांतिवन पहुंचे शिव दर्शन एक्सप्रेस, भव्य स्वागत, लोगों को सहज मिलेगा ईश्वरीय संदेश। पुणे में युवाओं के लिए रिट्रीट का आयोजन, दादी रतन मोहिनी ने कहा देश के निर्माता हैं युवा, मूल्य परक जीवन की दें प्रेरणा। ऊर्जा संरक्षण में संस्थान की सराहनीय पहल, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने संस्थान को दिया ऊर्जा संवर्धन एवं एक्सीलेंस का अवार्ड। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत जयपुर में कार्यक्रम, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता है जरूरी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पालिका कॉलोनी में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन, लोगों को जीवन बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा प्रभु प्रसाद भवन। विश्व बेटी दिवस पर अहमदाबाद में विशाल कार्यक्रम, वर्ल्ड डॉटर डे तथा स्वयं सिद्ध फाउंडेशन का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने कहा देवियों की रूप है बेटी। और गुड़गांव के ओआरसी में दिव्यांगों के लिए चिकित्सा शिविर, सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा संस्थान का आयोजन, निःशुल्क बांटी गई दवाइयां एवं साधन। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के आवासन, श्रम एवं खनन मंत्री प्रकाश मेहता सपरिवार ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। शांतिवन पहुंचने पर संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भूपाल, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, मुंबई के बीके निकुंज समेत कई लोगों ने उनकी आगवानी की। शांतिवन पहुंचने के पश्चात उन्होंने संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दादी हृदय मोहिनी ने कहा कि जीवन में सुकून एवं शांति के लिए अध्यात्म जरूरी है। इसके पश्चात वे शांतिवन के विशाल रसोई घर, सौर ऊर्जा का अवलोकन कर अभिभूत हो उठे। जन जन को ईश्वरीय संदेश देने के लिए बनाई गई शिव दर्शन एक्सप्रेस शांतिवन पहुंची। नासिक से आई इस ट्रेन का पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, संस्थान के यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती, संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भूपाल, मुख्य अभियंता बीके भरत, जर्मनी सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके सुदेश समेत कई लोगों ने माल्या अर्पण कर एवं पूजन कर स्वागत किया। पर आज आपके घर तक ट्रेन आई है जो शिवरात्रि का, त्रिमूर्ति शिव जयंती 80 साल हम लोग अभी मना रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को जगाने के लिए, उनके घर तक ले जाने के लिए बाबा ने ये ट्रेन भेजा है। आप दादा की याद लेकर के ये ट्रेन यहाँ तक पहुँची है। जो रहे हुए बाबा के बच्चे हैं उन सबको संदेश देगी, याद दिलाएगी मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, तो सबको ये संदेश। उपस्थित मेहमानों ने कहा कि इस शिव दर्शन रेल से घर घर में लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त होगा। इसके साथ ही परमात्मा को पहचानने का अवसर भी मिलेगा। आज इस शिव दर्शन में महाकाल के दर्शन हुए तो मैं बहुत अनुभूत हूँ और शिव दर्शन के माध्यम से यहाँ के सारे लोगों को संस्था के अच्छे कार्यों की जानकारी मिले और आने वाली शिवरात्रि पे सभी लोगों को शिव के दर्शन हो। मनों को जगाने के लिए ये बहुत ही सुंदर साधन है। तो शिवरात्रि के निमित्त शिव बाबा, मीठा प्यारे बाबा का संदेश देने के लिए पहले तो जहाँ बाबा का कार्य इतना विशाल रूप से चल रहा है, उन आत्माओं को जगाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा की अमर कथा सुना के अमर पद प्राप्त कराने का साधन ले आने वालों को, सहयोग देने वालों को, साथ देने वालों को बहुत बहुत पहले से बहुत बहुत बधाई हो। यह शिव दर्शन एक्सप्रेस शिवरात्रि महोत्सव के दौरान गांवों में घर घर जाकर ईश्वरीय संदेश देगी तथा लोगों को परमात्मा ज्ञान से अवगत कराएगी। पुणे में ब्रह्मा कुमारीज के हड़पसर सेवा केंद्र और संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग विषय पर वर्किंग यूथ्स के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस रिट्रीट का उद्घाटन युवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, साधना सहकारी बैंक के चेयरमैन अनिल तुपे, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस की उपाध्यक्ष भारतीताई शेवाले, महाराष्ट्र युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सुनंदा, मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश, पुणे हड़पसर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सीमा, क्वार्टर गेट की प्रभारी बीके
पारू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। युवाओं का आह्वान करते हुए दादी समेत अन्य अतिथियों ने कहा कि देश के भविष्य, दिशा और दशा तय करना युवाओं के हाथ में है, इसलिए युवा अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देने का संकल्प लें। दुनिया के अंदर परिवर्तन कितना तेजी से आता है, भले देखने में बड़ा शो बढ़ता माया का रूप बहुत अच्छा आकर्षण रूप है। ये निश्चित माने अब कलयुग का अंत है, सत्युग था और फिर से आना है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, शांत रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए, उसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीतना है। मैंने जो अपने से अपेक्षा की है वही अगर साकार हो जाए तो उसको ही जीत कहा जाएगा। अंतर जगत पे, आंतरिक लेवल पर मैं कितना अच्छा फील करता हूँ, कैसा फील करता हूँ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, वो डिफाइन करता है कि एक व्यक्ति सक्सेसफुल है या नहीं। देश भर से आए बड़ी संख्या में युवाओं के बीच युवाओं में मूल्यों की पराकाष्ठा तथा मूल्य निष्ठता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ स्वर्णिम भारत और इग्नाइटिंग माइंड जैसे प्रोजेक्ट की भी लॉन्चिंग की गई। अमनौरा के पब्लिक टाउन ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में युवाओं समेत अन्य लोगों ने शिरकत की। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लातूर सेवा केंद्र को ऊर्जा संवर्धन एवं एक्सीलेंस 10 अवार्डों से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर द्वारा लातूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा तथा ऊर्जा ऑडिटर बीके केदार को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पिछले कई वर्षों से ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इसके तहत ही यह अवार्ड उन्हें दिया गया। इस समारोह में महाराष्ट्र महाऊर्जा के महासंचालक नितिन गदरे तथा डॉक्टर सतीश चंद्र जोशी की उपस्थिति में दिया गया। इसके साथ ही कई और अवार्ड से इन प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। राजस्थान में अजमेर से भरतपुर तक चलाए जा रहे अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के जयपुर पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर वैशाली नगर में ब्रह्मा कुमारीज के प्रभुनिधि सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किशनगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमलेश, दिल्ली से अभियान के सदस्य बीके अदिति, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वैशाली नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला की उपस्थिति में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समाज में नारी के सम्मान एवं गौरव को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए जागृति लाने पर बल दिया। वहीं बीके बहनों ने कहा कि महिलाओं का स्वयं की सुरक्षा के लिए सशक्त होना अति आवश्यक है। आज हमारी बच्चियों के अंदर सब कुछ है, उसको सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ नई बात नहीं करनी होगी, बस सामाजिक दायरे के अंदर उसे एहसास कराना होगा कि तुम हमारी धरोहर हो, तुम हमारी संस्कृति की अगुवाई करने वाली वो हो जिनको हम पूजते हैं। अपने अंदर जागृति का रोशनदान खोलो, शुभ भावनाओं का दरवाजा बनाओ और उसके साथ साथ अपनी सोच की खिड़कियों को खोलो। परिवर्तन कहाँ लाना है? सोच में। हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं, आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं। देह के रिश्ते हमें केवल जिम्मेवारियां निभाने के लिए मिले हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसका बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने आनंद लिया।
हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र द्वारा पालिका कॉलोनी में नवनिर्मित प्रभु प्रसाद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का शुभारंभ दिल्ली सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू के बीके रामसुख मिश्रा, बहादुरगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि, पालिका कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेणु समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस भवन से लोगों के जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा नहीं कि बाबा के संकल्प ही नहीं है, जीरो है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा के वे संकल्प हैं जो उठने चाहिए, जो सफल होते हैं, जिनकी आवश्यकता है। कार्यक्रम से पूर्व शहर में संस्थान के सदस्यों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर रैली निकाली। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समाप्त हो गई। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके अमरजीत, बहादुरगढ़ के वरिष्ठ सदस्य बीके सुरेंद्र, बीके अमृता, बीके कविता, बीके ममता, बीके प्रीति, बीके रूबी, बीके दीपा तथा बीके रामेश्वर समेत कई लोग उपस्थित थे। सेवा केंद्र पर केक काटकर उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के सेवा केंद्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं नन्हे बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन कराया। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के खजुराहो में विश्व परिवर्तन की बेला में शिव शक्तियों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक विक्रम सिंह, खजुराहो एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक किशोर शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्षा कविता सिंह, माउंट आबू से ज्ञान अमृत पत्रिका की संयुक्त संपादिका बीके उर्मिला, भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रानी, छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा, खजुराहो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विद्या ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को शिव की शक्तियां बताते हुए शक्ति संपन्न एक श्रेष्ठ नारी बताया। वहीं बीके बहनों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छतरपुर के नगर पंचायत घुवारा में भी विश्व परिवर्तन की बेला में शिव शक्तियों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष अनीता राय, बाल विकास अधिकारी शशि सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष कुसुम सिंह, बीके उर्मिला, बीके रानी, छतरपुर की प्रभारी बीके शैलजा तथा स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीतू ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं नन्ही बालिकाओं ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति द्वारा सभी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने कहा कि जब तक देश की नारी सशक्त और शिक्षित नहीं होगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकेगा। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा रहा। अहमदाबाद में वर्ल्ड्स डॉटर डे फाउंडेशन तथा स्वयं सिद्ध फाउंडेशन द्वारा विश्व बेटी दिवस मनाया गया। एचके कॉलेज के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर महापौर गौतम शाह, स्वयं सिद्ध फाउंडेशन के संस्थापक राकेश व्यास तथा सदस्य डॉक्टर श्रीनाथ व्यास, नगर पालिका की पार्षद नंदिनी पंड्या, पुलिस हाट 1091 की संस्थापक रुजान खंबाटा, ब्रह्मा कुमारीज के अंबावड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा, स्वयं सिद्ध फाउंडेशन की संस्थापक तथा वर्ल्ड्स डॉटर डे फाउंडेशन की प्रतिनिधि वनीता व्यास, डॉटर्स डे फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संदीप सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व बेटी दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में गुजरात के चुनिंदा बेटियों को अवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी विशेष प्रतिभाएं दिखाई हैं। इस दौरान बीके शारदा को भी उपस्थित प्रख्यात हस्तियों ने सम्मान दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं अहमदाबाद के सरखेज गांव में ब्रह्मा कुमारीज के अंबावाड़ी सेवा केंद्र, शिव सारथी फाउंडेशन तथा श्री सरस्वती इंस्टीट्यूट द्वारा सरखेज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान महापौर गौतम शाह, अंबावाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा, सरखेज वार्ड में बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्र खाचर, अहमदाबाद नगर निगम के कार्यक्रम संचालक लाला ठाकुर, सार्वजनिक केवलानी मंडल के अध्यक्ष मुकेश पटेल, जिला पंचायत के सदस्य राजू ठाकुर, पार्षद अरविंद परमार, जेथी डेंजर तथा जयेश त्रिवेदी, नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव तथा डॉक्टर अनंत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ही भारत को स्वच्छ बनाने में कारगर साबित होगी, क्योंकि इनमें ही कर्मठता तथा वो शक्ति है जो समाज से बुराइयों को निकाल सकती है। वहीं बीके शारदा ने परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर अपने विचारों, शब्दों तथा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। यह अभियान 15 दिनों तक चलाया गया, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने सफाई कर शहर को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर शिव सारथी फाउंडेशन तथा श्री सरस्वती इंस्टीट्यूट के संस्थापक बीके हेमंत चौहान व बीके जिगर चौहान भी मुख्य रूप से मौजूद थे। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा श्रवण बाधित लोगों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप के 10 विशेषज्ञ डॉक्टर्स व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 35 छात्रों ने मरीजों की जांच की। इस दौरान 90 लोगों के कानों की जांच की गई, वहीं 30 लोगों को कानों की मशीन मुफ्त में प्रदान की गई। ऐसे ही लॉयंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर औरों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया। यशवंतराव चौहान विश्वविद्यालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नासिक सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वासंती, जिला कलेक्टर विवेक गायकवाड़, कुलगुरु डॉक्टर माणिक राव सालुंखे, नासिक आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी नाना साहेब पाटिल, माउंट आबू से पधारे बीके जीतू समेत कई लोगों ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। डिंडोरी नासिक सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर समेत सभी अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय मूल्य आधारित शिक्षा की अति आवश्यकता है, जिससे एक बेहतर समाज बनाने में मदद मिल सके। इस अवसर पर प्रतिभागियों तथा उत्तीर्ण लोगों को पौधे भेंट कर पर्यावरण के प्रति सचेत भी किया गया। महाराष्ट्र में रत्नागिरी विशेष कारागृह में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र ने परिवर्तन का आधार आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, जेल अधीक्षक SN किंगरे, जेलर SU कांबले, मुख्य प्रहरी भास्कर भोसले, सेवा केंद्र से बीके प्रकाश मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में बीके भगवान ने कहा कि जब तक हम अपनी की हुई गलतियों को महसूस नहीं करेंगे, तब तक स्वयं में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इस दौरान उपस्थित कैदियों को अपराध से मुक्त होने के लिए राजयोग ध्यान कराया गया। वहीं सांगली के जिला जेल में भी अपराध मुक्ति के लिए तनाव मुक्त सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान, जेल अधीक्षक संदीप रत्न एकशिंगे, जेलर SU कांबले, बीके किशोर मौजूद थे। कार्यक्रम में बीके भगवान ने कहा कि हमारे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी परिस्थितियों में नकारात्मक चिंतन के कारण ही तनाव पैदा होता है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कैदियों को राजयोग का अभ्यास कराया गया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात कैदियों ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर बीके भगवान ने सभी कैदियों को ईश्वरीय साहित्य प्रदान कर उनके भविष्य को बेहतर बनाने की शुभकामनाएं की। हरियाणा पानीपत के SDPG कॉलेज में दैनिक भास्कर तथा मधुरिमा क्लब द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में हुड्डा सेक्टर 12 की प्रभारी बीके सुनीता ने कहा कि जब तक आप दूसरों को अपनी समस्या का जिम्मेवार ठहराते रहेंगे, तब तक तनाव आपके पीछे लगा रहेगा। सबको खुश रहना अच्छा लगता है। कोई हमसे खुश मिजाज व्यक्ति मिले, हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग सदा खुश रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस है वो लगातार हमारे पीछे है। ये कब तक हमारे पीछे लगा रहेगा? जब तक आप जिम्मेवार दूसरे लोगों को ठहराते हैं, तब तक ये आपके पीछे लगा रहेगा। इस दौरान बीके बहनों ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए छात्राओं के लिए लाभकारी बताया। इस अवसर पर बीके ज्योति समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। राजकोट के संगम पार्टी प्लॉट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पूरे जोन के लिए धारणा संपन्न साधना स्वरूप 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने बड़े ही आकर्षक ढंग से मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज, राजकोट की सब जोन प्रभारी बीके भारती, शास्त्री नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दक्षा, रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नलिनी का स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में बीके सूरज ने कहा कि स्वयं की जागृति ही विश्व में फैले हुए अंधकार को दूर करेगी, इसलिए अपने कर्मों पर सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं कई प्रकार के योगाभ्यास द्वारा गुणों का विकास करने की युक्ति भी सिखलाई। राजा होते हैं वो एक ऑर्डर में इतने पाप कर सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति 84 जन्म में भी न करे। तो हमें अपनी स्थिति को अचल-अडोल बनाना है। इस अवसर पर 2000 से ज्यादा लोगों ने सहभागिता की और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। सूरत में अथवा लाइंस के राधेनगर सेवा केंद्र पर सफल और आनंदित जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन ने आनंदित जीवन के लिए आपसी संबंधों को मधुर बनाना अति आवश्यक बताया। वहीं ताउम्र खुश रहने के लिए प्रतिदिन कुछ समय राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में शहर के विशिष्ट लोगों ने सहभागिता कर सफल जीवन के गुर सीखे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज भी उपस्थित थीं। ऐसे ही कई स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए भी मेमोरी मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके स्वामीनाथन ने कार्यक्रम में उपस्थित 80 बच्चों को अच्छी याददाश्त व सशक्त मन के लिए अपने निजी स्वरूप आत्मा की प्रैक्टिस करने की कला सिखाई। वहीं गोपी तालाब पार्क में अवलोकनकर्ताओं को बीके स्वामीनाथन ने मेडिटेशन के महत्व की जानकारी देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। इस समूह में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे, जिन्हें संस्थान का परिचय भी दिया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके सरोज, बीके सुराया भी उपस्थित थीं। पंजाब जगराओं में करनाल गेट के पास जीवन नगर में नई गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कनाडा से सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह, जगराओं मार्केट कमेटी के प्रधान सतीश कुमार, व्याख्याता बीके डॉक्टर सीमा, जगराओं सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अमर ज्योति ने शिव ध्वज फहराकर गीता पाठशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान बीके बहनों ने नई गीता पाठशाला की सभी को शुभकामनाएं देते हुए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। पंजाब में अमृतसर के शहीद उधम सिंह हॉल में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आदर्श, बॉर्डर रेंज के डीआईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूरज पोपली, चंबा से राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके राज ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर स्वयं को गुणों व शक्तियों से संपन्न बनाने की प्रेरणा दी। वहीं शहीद उधम सिंह हॉल से संस्थान के सदस्यों ने रैली निकाली, जो कई स्थानों से होते हुई गुजरी। हिमाचल प्रदेश में मंडी के सरका घाट सेवा केंद्र ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में द्वादश ज्योतिर्लिंगम मेले का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्षा प्रेम कुमारी, मंडी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीला, सरका घाट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला, चंडीगढ़ से बीके नीलम मुख्य रूप से मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने युवाओं को व्यसनों से मुक्त होने तथा जीव हत्या जैसी घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। मन हमारा क्या है, एक बच्चे की तरह है, चंचल है, वो बहुत गलतियां कर सकता है, लेकिन माँ क्या करेगी, बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छी पालना देगी, तो वो बच्चा ठीक हो सकता है। तो जितनी भी जिम्मेदारी है वो माँ के ऊपर है। अपने अंदर एक विचार लाएंगे तो उस विचार से ही नई खोज होगी, नया रास्ता बनेगा और नई क्रांति आएगी। सोचेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और सोचना पड़ेगा सकारात्मक दिशा में, नकारात्मक दिशा में नहीं। ऐसी दिशा में, ऐसे मार्ग पे चलने के लिए जो जनहितकारी हो, सर्वहितकारी हो, कल्याणकारी। राजस्थान रावतसर के रामदेव मंदिर में आयोजित रामदेव मेले में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा चरित्र निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारका प्रसाद सोनी, व्यापारी बलराम वर्मा, डॉक्टर चरणजीत सिंह, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलिमा, बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस प्रदर्शनी के द्वारा सैकड़ों लोगों को स्वयं की तथा परमात्मा की पहचान व सृष्टि चक्र के ज्ञान की जानकारी दी गई।
अब पेस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।